प्राणनाथ प्यारे की जय। तब स्वर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, खुले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक, पाया सबों ने हक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। एक पहले आए पहुँचे किया रसूल दीदार, तिनको द्वार जो बिस्त का खोला परवर दिगार, खोला परवर दिगार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, वितक परिष्ठ भाग में ही हैं और लालदास जी महाराज के दिमाग में परिशिष्ट भाव बोलने से आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आने वाला है। तो लालदास जी महाराज ने सोचा कि यहाँ सेवा करने और कराने वाले दो व्यक्तित्व हैं, तो करने वाले कौन है, कराने वाले कौन है, आपस में भी अपनी पहचान है। और आज हम भी जिनके विषय में श्रवण कर रहे हैं हमें भी पहचान हो, उनके आपस में तो पहचान है ही, एक आपस की संबंध का ज्ञान तो है ही, लेकिन आज हमें भी ज्ञान हो और वही संबंध को, उसी निस्बत को उजागर करते हुए आगे जीवन में, जीवन की शैली कैसे, जीने का ढंग कैसे, आखिर इस शरीर से काम तो करना ही है, उस काम को कैसे हम सेवा में परिवर्तन करें, इससे संबंध का ज्ञान से बहुत बड़ा मदद होता है। तो 62 प्रकरण में, 62 चौपाई में प्रकरण परिशिष्ट भाग में एक ही प्रकरण है सुंदर सा, इसीलिए इसका एड्रेस भी परिशिष्ट भाग करके लिखा हुआ है, वितक परिशिष्ट भाग, और एक ही प्रकरण और चौपाई नंबर 62। एक पहले आए पहुँचे। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु के उस दिव्य स्वरूप के पहचान में एक पहले आए पहुँचे। ब्रह्मशिष्टि के जमात जो है उनका पहचान, मतलब ब्रह्मशिष्टि का जमात जो है प्राणनाथ जी का पहचान पहले करेंगे। हरिद्वार के शास्त्राम में आपने देखा, सैया सवेश्य नगारा साजती, मिने श्रुत पियाजी की विराजती, ये शोभा इतनी छाजती करके ब्रह्मशिष्टि पहले आए, ऐसा उनका पहचान वे जल्दी पहचान करेंगे। तो एक पहले आए पहुँचे किया रसूल दीदार। यहाँ रसूल मतलब पत्रवाहक, लेकिन यहाँ मोहम्मद साहब ने 1000 साल बाद मैं स्वयं रसूल बन के आऊँगा और कहाँ आऊँगा, उस मार्फती स्वरूप में आकर के मैं भी रहूँगा। और जितने भी अवतारवाद है सभी ने कृष्ण अवतार के लिए बहुत से बोले हैं, और वो कृष्ण अवतार ब्रजरास होते हुए, बुद्ध अवतार होते हुए, कल की अवतार महामति प्राणनाथ जी में उन्होंने अपने आप में स्थापित किए हैं। तो काम भी वैसे ही कि खाली स्थापित होने से नहीं होता है, काम भी, समय, देश काल परिस्थिति भी, उनका लक्ष्य भी, 18,000 वाणी इसकी पुष्टि है। तो सभी आकर के रसूल स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, अक्षराधीश राजी महाराज जी हमको खेला दिखावना का अमति पहले पधारिया श्रीराज। तो उन श्रीराज को पहचान करने के बाद सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तिनको द्वार जो भिष्ट का खोला परवर दिगार। परवर दिगार परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं के लिए दरवाजा खोल दिया भिष्ट का। अब भिष्टा शब्द से फिर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि भिष्टा तो अष्टाभिष्टा नहीं,
विष्टा मतलब घर है, विष्टा मतलब घर, तो घर का दरवाज़ा खोल दिया। प्रसंग क्या आया? परम धाम का मूल मिलावा का दरवाज़ा, अर्थात परम दरवाज़ा तो खुला ही है, लेकिन परम धाम की जानकारी दी, पहला वो लोग समझे। अब लीला हम जार करें, जो सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होशी सबन। तो पीछे तो सबको सुख होगी, और शुरू में दिया कहाँ? शुरू में ब्रह्म सृष्टियों को। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से तीनों को द्वार जो विस्त का खोला परवर अधिकार, परमात्मा ने खोल के दिया। अब ता पीछे सफ दूसरी, सफा शब्दार्थ आ रहा है, ता पीछे सफ दूसरी, सफा का शब्दार्थ होता है जमात, दूसरी जमात। आए मिले असहाब, असहाब का अर्थ होता है, असहाब मतलब लीडर, आगेवान और ज्ञानी। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि के बाद में, समझ में थोड़ा उसके बाद समझने वाले जमात जो है, तापे से सब दूसरी जमात यानी ईश्वरी सृष्टि। आए मिले असहाब, वो किन से मिले? आगेवान से मिले, अर्थात ब्रह्म सृष्टि से मिले। ता को दिया हक सुभान ने, उन ईश्वरीय आत्माओं को हक सुभान ने दिया। क्या दिया? हयाती का जो आब, अखंड परमात्मा का अपना प्रेम स्वरूप, अपना प्रेम अपना दिया, धाम अक्षर धाम, अपना सत स्वरूप ब्रह्म का धाम, सत अक्षर का धाम ईश्वरी को प्रदान किया। उसके बाद तीसरी सफ जो आई, सफ को तो आपने शब्दार्थ जान चुके हैं, सफ मतलब जमात, ठीक है। तो तीसरी सफ कौन है? जीव सृष्टि। थर्ड स्टेप में समझेंगे जीव सृष्टि, बहुत देरी से हो, झगड़ा करके हो, जैसे भी समझना तो पड़ेगा ही। तो तीसरी जो सफ जो आई, तीन पीछे, तीसरी सफ जो आई, तीन पीछे असहाब देखनहार। अब यहाँ तीसरी सफ जो आई, तीन पीछे यानी उन ईश्वरियों के पीछे तीसरी सफ जो आई, असहाब देखनहार, उन आगेवानों को देखने वास्ते। आगेवानों ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि ये कहाँ की बातें करते हैं, ये कहाँ लय होने की बात करते हैं, इस तरह से ये जीव जानने के लिए, देखने के लिए आते हैं। और आकर के धीरे धीरे सत्संग करके फिर उनके लिए भी जगह रख दिया। क्या? तीनों को खोला खालिक ने, खालिक मतलब परमात्मा, तीनों को खालिक ने विस्त का दरबार। अब ये है अष्टविस्ता का दरबार। अष्टाविस्ता जो नया धाम बना करके अक्षर के अंतस्करण में जो अखंड धाम बना दिया है, अष्टाविस्ता 8 प्रकार के, 8 तरह के, 8 प्रकार के अनुभूति उन जीव को दिया हुआ है। तो वो भी खुलासा करके बता दिया किस स्वरूप ने, जो भी पद्मावतीपुरी धाम में उपस्थित हैं, और इसी स्वरूप से, इसी वजूद से ये सारा कार्य करवा दिए है। तो उनकी जो है सेवा भाव यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, ऐसा कहने का। अब क्या हुआ? सूर पड़ा संसार में तब भया एक ख्याल। जब इस तरह से जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि जब श्री पद्मावतीपुरी धाम में इकट्ठे होने लगे, फिरस्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जला। सूर पड़ा संसार में, अब इस तरह से पूरा संसार में महाप्रलय तक यही सिस्टम चलता रहेगा। और जब सृष्टि उठने का समय होता है, कहने मतलब ब्रह्म सृष्टियों का खेल देखने की इच्छा जब 12,000 को पूरी हो जाएगी, और ईश्वरी तो उतना ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब रखो पा रूह कारण आई है, और जीव को भी अंतिम में दया कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन मोस्ट जागना किन को है? जागना है ब्रह्म सृष्टि को, परात्म पकड़ना जब ब्रह्म खेल बना है ब्रह्म सृष्टि के लिए। इसलिए अब ये जब ब्रह्म सृष्टि आए, परमधाम की बातें जब हुई, अब क्या हुआ? सारे शोर संसार में हल्ला, तूफान मचा, हल्ला हुआ। अब क्या हुआ? शोर पड़ा संसार में तब भया ये ख्याल, सबको ये ख्याल हुआ, सबको ये याद आया, पता चला।
फिरस्ते सब पीछे फिरे। अब क्या होता है, सारा खेल जैसे खत्म हो जाएगा। फिरस्ते, फिरस्ते, फिरस्ते का भी विशाल शब्द है। फिरस्ते सब पीछे फिरे। अब क्या हुआ, ब्रह्म सृष्टि भी फिरस्ते हैं, ये अपने घर जाएंगे। ईश्वरी भी फिरस्ते हैं, ये अपने घर जाएंगे। अब फिरस्ते कौन रहा, नारायण सृष्टि में भगवान नारायण भी फिरस्ते हैं, त्रिदेव भी फिरस्ते हैं, देवी देवता भी फिरस्ते हैं। उनका भी अब जो है इतना बड़ा कार्य उन्होंने संभाला ब्रह्म सृष्टि के लिए, तो उनको भी तो मुक्ति देना है, उनको भी तो उठाना है। तो धनी कहते हैं फिरस्ते सब पीछे फिरे। कब, नींद उड़ी नूर जलाल। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म के ऊपर लगा हुआ जो फरामोशी है, जब वो फरामोशी हटा देंगे, कब हटाएंगे, जब कार्य कारण पूरा हो जाएगा। जब कार्य कारण पूरा हो जाएगा तो उनको भी उनका जो हटा दिया जाएगा। ब्रह्म सृष्टि को खेल देखने के बाद अक्षर को तो उठा देंगे। जैसे अक्षर के ऊपर नींद का आवरण हटा देंगे राज्य महाराज, हुक्म जब हटा देंगे तो होता क्या है, उसके बाद फिरस्ते सब पीछे फिरे। नींद उड़ी नूर, एक ही साथ हो जाएगा। नींद उड़ना, जीव को विश्व में जाना, और ब्रह्मात्मा परम धाम उठना, एक ही साथ, एक ही टाइमिंग में होना है। तब याद किया सुपन्न को। जैसे नींद खुलेगी तो आप अपने भी आप भी सपना को याद करते हैं, है ना। जैसे नींद खुल जाती है तो आपने देखा, अरे आज हमने कैसे सपना देखा करके आप भी तो सोचते हैं ना। तो तब याद किया सुपन्न को, उठी आठवां बिस्तर। जैसे ही अक्षर ब्रह्मा अपने सपना को याद करते हैं तो सपना के सारे जीव जो है वो सारा जीव जो है उनके हृदय में आ जाएगा। और क्या होगा, उनके हृदय में आना ही क्या है, उनके हृदय में आना ही अखंड होना। तो यहाँ क्या लिखा, तब याद किया सुपन्न को, उठी आठों वैश्त। जैसे अक्षर ब्रह्म अपने सपना को याद करेंगे, सबका जीव आठों वैश्त में उड़ जाएंगे। नूर की नजरों चढ़े। नूर अक्षर ब्रह्म के नजर मतलब उनके अंतस्करण में सबकी मुक्ति, नजर चढ़े मतलब उनकी नजर में आ जाएंगे। करके याद किस्ता, करके याद किस्ता, किस्ता मतलब कहानी, किस्सा क्या है, अरे अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरता था, ओहो ऐसा, ऐसी लीला परम धाम में, ओहो। जैसे याद स्मरण करते हैं परम धाम का भी, वो पहले जागृत बुद्धि द्वारा लबालब तारतम्य में लिखा हुआ है, वो भी लबालब प्रेम में भी डूबेंगे, और उनकी मस्ती ही जीव का क्या है, आनंद का सागर है। तो विश्व में सारा जीव आनंदित होंगे। ये सुंदर साथ जी शरीर छूटने की बात तो है ही, ये जीव को भी अभी अनुभव करना होगा, ईश्वरी को भी अभी अनुभव करना होगा, ब्रह्म सृष्टि को भी अभी अनुभव करना होगा। नूर की नजरों चढ़े करके याद किस्त, सैया अपने महल में पहुँचे नूर जमाल, खेला देखा पीछे फिरे हुए तो खुशहाल। ब्रह्म सृष्टि अपने महल में अपने परात में उठेंगे, ओहो अब उठ के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार, सोई घड़ी सोई पल। ऐसा कॉन्सेप्ट है तारतम का, आए न गए हाथी न हम, जैसे सो के उठे इस तरह से अभी के अंतस्करण में यही भाव से हमें विचरना है। तुम देख तुम इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साय के हजूर। प्राणा जी क्या मस्ती में बोलते हैं। इस तरह से मद चढ़्यो महमती भई, देखो ए मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ, नख शिखरयो भराई। सुंदर साथ जी ऐसी मस्ती में रहें। महामती कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। परिशिष्ट भाग समाप्त हो रहा है। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए श्रवण, ये दोनों कान से सुनिएगा। अपनी बीतक की बात है,
बीतक के शुरू में ही मामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूँ कर, आगे अपनी बीतक सोली जो चिताधर बोल के शुरू किए थे। एंडिंग में फिर बोल रहे हैं सेवा के जस्ट पहले, मामति कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो द्वे श्रवण। इस तरह से परिशिष्ट भाग पूरा होता है। सुंदर साथ जी, मन राज भजो, 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 अभिमान तजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, अहंकार तजो, मन राज भजो, अहंकार तजो, मन राज भजो, अहंकार तजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब अहंकार को सब त्याग करके प्रथम प्रहर की सेवा। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूँ जहुर। अति प्यारी लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भरा, प्रेम प्रीत सौ से वहीं सिरदार सात सुंदर। सेज तलाय कोमल मी चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम, ए जाने सैया दिल मरम। सुंदर सेज स्वरूप की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रथम प्रहर की सेवा। श्री लालदास जी महाराज प्रथम प्रहर, श्री परम धाम में प्रथम प्रहर का 6 से 9 की लीलाएं, पद्मावती प्रिय धाम में प्रथम प्रहर की सेवा सुबह 6 बजे से 9 बजे का समय, प्रहर वही है, समय वही है। तो श्री पद्मावती धाम श्री लालदास जी महाराज आँखों देखी हाल जैसे ही प्राणनाथ जी 1740 में पद्मावती धाम पहुँचे, अमराई घाट से मऊ, मऊ से वापस फिर अमराई घाट, फिर चोपड़ा मंदिर में पधरावनी, चोपड़ा मंदिर के बाद सीधा पूरा बंगला जी की स्थापना। और तब से ही ये लीलाएं जो सेवा जो है, प्राणनाथ जी दिब्बंदर से लगे, वहाँ पर जयराम कंसारा ने सेवा की, सुंदर साथ ने, जितना जितना जैसे जैसे सुंदर साथ जागते गए सेवा कंटिन्यू है। बस उस सब को समराइज करके लालदास जी महाराज ऐसे ही सेवा ने सदगुरु के ज़माने में भी हुई है, लेकिन अब ज्ञान का मजल, ध्यान का मजल, लक्ष्य का मजल करते करते अब यहाँ पर परमधाम की सेवा से लेकर के ब्रज में भी गोपियों ने सेवा की, और अलग अलग प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रज तनि आवार रे। प्रेम सेवा, प्रेम की सेवा, और वही ब्रज स्वरूप अब यहाँ हकी स्वरूप होकर के प्राणनाथ जी में पहुँचे, और वही ब्रजवासी गोपियाँ सखी परमधाम की अब इस कालमाय ब्रह्मांड में पद्मपुरी धाम में उपस्थित है। महाप्रलय तक इसी वाणी के धरोहर से हमें भी अपने जीवन को धन्य बनाना है। गुरुजी मंगलदास जी ने इसी चीज़ को ज्ञान, भक्ति, सेवा, ज्ञान ले, ज्ञानी बने, लेकिन अहंकारी न बने, और अपने ज्ञान में दिल को जोड़े, भक्ति बनाएं, और उसको सेवा में परिवर्तन करते हुए अपने घर में सदस्यों से सभी से सेवा भाव करते करते करते, संतों की, गुरुजनों की, ऐसे करते करते अपने मूल मिला अपने परात्म स्वरूप को हृदय में रख करके, कल भी मैंने शायद बच्चों को क्लास में कहा था, धनी से आप इतना सब समझने के बाद अगर सेवा का
भाव हृदय में उदय नहीं हो रहा हो, इसका मतलब जीव में कहीं ना कहीं और बहुत संस्कार जमा हुआ होगा। अब धनी के पास जाएं, एकांत में अर्जी करें, जैसे हम प्रभाती में गाते हैं, मैं वर मांगू श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मांगू धाम, मैं वर मांगू श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मांगू धाम, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, मैं बर मांग। हे राजी महाराज, मेरा जीवन को धन्य बनाने आप सेवा दो। सेवा भाव परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य, मुखती सेवा तूने सी कहूँ जो अंतर आड़ो टाल, अनेक विद्य सेवा तूने उपज से तत्काल, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा चीज़ बहुत बड़ी बात है। वही प्रसंग यहाँ आया, प्रथम प्रहर की सेवा। सुंदर साध जी, महामती प्राण जी, अपनी उम्र का लगभग 64-65 ऐसा ये उम्र है। पद्मावती पहुँचते पहुँचते पलंग पर सोए हुए हैं। सुंदर सेज्या है, सुंदर सेज स्वरूप की, अति प्यारी भरी नूर। जो सेवा भाव करने वाले, जो सेवा करने वाले जो सुंदर साथ हैं, वो कैसे देख रहे हैं उस पलंग में? वो पलंग को ही अति प्यारी भरी नूर, ऐसा प्रकाश देख रहे हैं जिस पलंग में वो बैठे हो। ऐसी प्रकाश उस पलंग में आ रहा है। क्यों? कितने भाग्यशाली ये पलंग की जो लेश है, जो लकड़ी है, इतनी सारी लकड़ी वन पौधा जंगल में है, इतने सारे पत्थर, लोग क्या बोलते हैं, पत्थर को इकट्ठा करके मूर्तिकार जब भगवान का आकार देता है तो उस पत्थर को पूजा जाता है। बाकी पत्थर, वो भी पत्थर का भी भाग्य है। ऐसे ही श्री राज्य हकी स्वरूप विराजमान उस पलंग, कितने भाग्यशाली। दुनिया में इतने सारे पलंग हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु विराजमान है जिस पलंग, वो पलंग भी कुछ नहीं है इस पलंग के आगे। सुंदर सेज्या स्वरूप की ये सेज्या, वैकुंठ में भी एक सेज्या है, वो भी इस पलंग के सामने कुछ नहीं। क्यों? उन पलंगों में तारतम का अवतार नहीं है। ये जो सेज्या है, पद्मावतपुरी धाम जो गादी में बैठे हैं, जिस स्थान में बैठे हैं, पहले स्थान को कीमत तो देखें। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, ये भी एक सेवा भाव में बहुत बड़ी सुक्ति है। धनी ने कहा है, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी का पलंग और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी का भोजन और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी के पीयूष के सामग्री और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी का परम धाम और प्यारा, धनी प्यारा। अगर संसार में देखा जाए पति प्यारा तो पति का घर सदैव सब प्यारा, लेकिन अगर पति ही अगर विरोध है, पति ही अगर पतित्व नहीं निभा रहे हैं, तो फिर बाकी क्या है? सोने का सिंहासन ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होता है, अगर पति की उपस्थिति न हो, पति ऊपर साथ न दे, तो संसार के संबंध में पतिव्रता स्त्री के लिए कहा गया है कि वो रत्न जड़ित सिंहासन उठ उठ खावा थाए। वो तो उठ के आगे खाने का जैसा होता है। बट एट द सेम टाइम अगर पति साथ में है, पति के दिल से दिल है, तब तो फिर सभी ठीक ठाक है। संसार में भी ये दिखाई देता है। ये आत्मा का प्रतीक मालिक परमात्मा श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी को जिन्होंने धामधनी भरतार के रूप में पाए, सोच समझ से सुंदर सा जी, बेहोशी में नहीं, बिल्कुल होश में जिन्होंने पाए,
आप विचार करिए उनके हृदय में उस सामग्रियों के प्रति कितना प्यार है। धनी ने स्पर्श किया हुआ पूरा प्रकाश ग्रंथ सदगुरु महाराज की जित सामग्रियों के ऊपर प्रकाश डाला हुआ ग्रंथ है। धनी ने कहा जो जीव जगावरे आई मोमुख रास प्रकाश है, जिनको जीव जगाना है रास और प्रकाश के जो भाव है इसको भूले मत। रास और प्रकाश के भाव से जगी हुई आत्मा ही पद्मावतीपुरी धाम की जो सामग्रियों को और रास की लीला जानने वाला योग माया शक्ति का रास समझ में आया जिन्हों को, वही परम धाम के रंग महल के रास लीला को समझ सकते हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसमें भाव के साथ भाव जोड़ करके आगे बढ़ना होता है। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर तिन की सिफत इन जुआ क्यों कर कहूँ जहूर। लालदास जी महाराज कहते हैं कि मैं इस जुआ से कैसे बनूँगा। कल मैंने एक सूक्ति आपको बताया था। अब इस तरह सेवा तो आगे बढ़ रहा है और हम भी इसको सीख करके हम भी अब कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। कर तो रहे हैं लेकिन समझ से होश से। कभी कभी समझ गहराई नहीं होने से, सेवा जो कर रहे हैं उसका महत्व कम समझ में आने से कभी कभी स्वार्थ भी आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है। सेवा करते करते सम्मान भी ढूंढने लग जाता है। ये क्यों होता है? थोड़ा अज्ञान के कमी होने का। हमें यहाँ लेना कुछ नहीं और सोचने तो देना भी कुछ नहीं, बस मस्ती में रहना है। तो प्यारे सुंदर सा जी इस तरह से सिफत तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूँ जहूर। तो मैंने कल कहा था अब सेवा में जैसे आप आगे बढ़ने लगेंगे ना बीता के इस प्रसंगों से, माया को सहन नहीं होता है। माया को सहन नहीं होता है। माया क्या करती है? ये सेवा भाव से उछल रही है करके अब माया करके नजदीक में घृणा और दूर में प्रेम उत्पन्न कराने के लिए तैयार हो जाती है। बस उसके बाद क्या करती है? इससे अच्छा तो वही करके अब जो है माया अनेक रोल कराती है। इसलिए नज़दीक में प्रत्यक्ष में तो रहने ही नहीं देती है माया। अब इसको भी ब्रह्म सृष्टि अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए पूरा होश में। अब हमारा दिमाग बोलता है वो तो ठीक है, अब आफ्नो जमानामा त अब प्राणजी हुनुहुन्न, हाम्रो पनि जमानामा प्राणजी भए त हामी गर्थ्यौँ नि त्यसरी सेवा। हमारा दिमाग क्या बोलेगा इतना जानने के बाद? उन लोगों के ज़माने में साक्षात प्राणनाथ जी थे, 7 साल के ज़माने में, तो किए उन्होंने साक्षात प्राण। अब हमारे ज़माने में तो साक्षात प्राणनाथ जी है ही नहीं, तो हम कैसे सेवा करें? अब ये भी एपिसोड तैयार हुआ है दिमाग में। साक्षात अनि सेवा कीजिए रुधिरा के जो मर्म बोलते हैं चौपाई। अब साक्षात तो चले गए। फिर उधर शायरी आता है, नज़र अपना अपना है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के। उधर फिर गीत आता है लमिनी का, फिर गीत आता है ना? फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। बम्बई से कहाँ से जुड़े सुंदर साथ जो हिंदी भाषी हैं, ये महाराज नेपाली में क्या क्या बोलता है। कल एक सुंदर साथ बोल रहे थे, आप नेपाली में बोलो, अच्छा आता है होता है बोले। समझने में मुश्किल पड़ गया होगा इसलिए बोल। जब हिंदी का जब नेपाली का प्रवचन होता है तो हिंदी कोटेशन, अंग्रेजी कोटेशन
एक्सेप्टेबल। जब हिंदी का प्रवचन होता है तो नेपाली का कोटेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? ये भी हमारे राष्ट्रीय भाषा का 8वां अनुसूची में गाया हुआ भाषा है, मामूली नहीं। फूल को आँखामा, जिनके आँख में फूल है फूल दिखाई देता है, जिनके आँख में कांटा है कांटे दिखाई देता है। गीत ऐसा बोल रहा है। इसीलिए प्यारे सुंदर साज अपने ज़माने में भी है, प्राणनाथ साक्षात हैं। ये पट्टी को हमें खोलना चाहिए। आकारा तो भले पशो था पन पशो मंजियो तेज करके कहा है। आकारा तो भले पशो था, बाहर के शरीर तो देखते हो आकार, लेकिन उसके लिए गल्या पखे बीजो घाट के म करी था से, बीजो घाट बिना मौजल के मरे मुकाशे। ये आँख की जो आभूषण है ना, इसको नाक में अगर नाक का लायक बनाना हो तो सीधा उठा के यहाँ नहीं डाल सकते। इनके बीच में एक मेल्टिंग प्रोसेस होता है। यहाँ से निकाल के इसको पिघाल करके फिर दूसरा आकार देकर यहाँ लगा जाता है। ऐसे ही माया का आकार का अंतस्करण को ज्ञान से पिघाल करके, ज्ञान से उसको कूट कर पिघाल करके नया आकार देना पड़ेगा। हृदय परम धाम का बनाना पड़ेगा। फिर तो सुंदर सा जी सब सुंदर सा परम धाम राज्य दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्म आत्माएं जिनको दृष्टि में राज्य हैं, महामती प्राणनाथ जी के अति प्यारी लाल पलंग है। देखिए, पचरंगी पाटी मीही भरा। अब वो पलंग की जो डिजाइन यहाँ बता रहे हैं सुंदर साथ जी, तो अति प्यारी लाल पलंग का जो रंग लाल बताया है। और पचरंगी मतलब जो एक, ये भी एक पचरंगी, एक पचरंग पाटी का अर्थ होता है। जैसे ये पलंग हुआ तो ये है ना, ये इसको ये चारों ओर जो है ना, इसको ये पाटी पलंग का। और ये ऐसा नहीं कि हमारा जैसा प्लाई का लोहा का बना, ऐसा नहीं, ये लकड़ी का है। और अब इसमें जो आप कहते हैं एकदम गांव एरिया में मिलता है ना, वो रस्सी वाला, रस्सी से बांधा हुआ, तो वो पट्टी में आप देखो रस्सी, जब पट्टी जो बांधा जाता है यहाँ ऐसा आता है ना, पट्टी दिखता है ना यहाँ पर, वो ये जो है अनंत अलग अलग रंग का है ये। हाँ, इसे पूरा बारीकी से बांधा हुआ है ना, तो ऐसा लगता है पट्टी में ही अलग अलग रंग ऐसा लगता है। ये पट्टी में अलग रंग, उसको बोलेंगे अति प्यारी पलंग पर लाल पलंग पचरंगी। ये जो है अलग अलग रंग से पाटी मी भरा बारीक। अब इसमें डिजाइन, अब इसमें अब सुंदर साथ इसमें कोई कुछ क्या लकेट लटका है जैसा लटका देते हैं किनारा में, बहुत सुंदर डिजाइनिंग बनाए हुए हैं। प्रेम प्रीत सौ सेवही। पलंग में प्रेत सेवा क्या है, इसका डिजाइनिंग। अब उसके ऊपर चदवा, और चदवा के ऊपर फिर जो डिजाइनिंग जो देते हैं ये सारा उसी में आता है। प्रेम प्रीत सो से वह सिरदार सात सुंदर सात सिरदार सुंदर सात, इस तरह से पलंग के आसपास हैं, धनी विराजमान हैं और एक एक पलंग में पलंग की सेवा कर रहे हैं। अब उसमें आप बिठाइए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, तो आपने चौपाई में कह दिया है। और अरस दिल जो है हृदय में, तो दिल रूपी सेज्या तो है ही, लेकिन दिल में सेज्या है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? बाहर की सेज्या अगर बना दे तो दिल की सेज्या पता चलेगा। बोलते हैं ना, बाहर का क्यों आना, नाम मलाउर धारो साधु, नाम मलाउर धारो। परमात्मा नाम हृदय में, बाहर क्यों जपने? बोलते हैं बाहर नहीं दिखाने का, बोलते हैं ना। सेवा भक्ति भाव बाहर नहीं अंदर होता है, बोलते हैं। ये थोड़ा सा भगौड़े का विद्या है, थोड़ा आलसी का स्टेटमेंट है। सेवा भाव जो अंदर है ना, बाहर दिखता है महाराज। हाँ, दिखाना नहीं चाहते हैं भक्त, लेकिन दिखता जरूर है। दारू पिया हुआ आदमी जितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसका लक्षण बाहर दिखता ही है।
भक्ति भी तो दारू है, भक्ति भी तो शराब है, लेकिन सच्ची भक्ति हो तो उसको वो भी दारू, वो भी मस्ती देता है, लेकिन वो बाहर दिखता है, सेवा भाव में दिखता है। जितना भी छुपाने चाहो छुपेगा नहीं वो। हाँ, जिनको नहीं है वो बुद्धि लगाता है कि हाँ इस तरह से बोलने से हमारा रक्षा हो जाती है करके अंदर। अंदर छुपाने की वस्तु है जो प्रयास करना, जो बाहर मत निकालना। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट। वो अंदर रखे, अंदर रखे, अंदर रखे, अंदर ही अंदर इसको निकाल दीजिए। वो चीज़ बाहर निकलना ही नहीं है उसको अंदर डाइजेस्ट करने का वो चीज़ है। वो बाहर निकलेगा तो ना अपने को भी दुख देता है, पड़ोसी को भी दुख देता है, ये वाला। लेकिन श्रद्धा, प्रेम, भक्ति चीज़ ऐसी है, सेवा चीज़ ऐसी है, बाहर निकले तो स्वयं भी आनंदित, पड़ोसी पड़ोस को भी आनंद मिलता है। ऐसा है भक्ति रस का आनंद। इसीलिए सेज तलाई कोमल, उस पलंग के ऊपर, सेज के ऊपर तलाई जो है मैट्रेस कोमल है। मीही चादर धरी नरम, उसके ऊपर, मैट्रेस के ऊपर एकदम बारीक नरम वाला चादर धरी, मीही बारीकी धागा का। उसके बाद सिराने हैं, गाल मसूरी हैं। गाल मसूरी क्या होता है? तकिया में गाल मसूरी नरम, यहाँ गाल में, यहाँ और नरम पतला सा यहाँ रखा हुआ होता है। इस तरह से सेवा हो रही है। ये जाने सैया दिल मरम, लालदास जी महाराज एक कड़ी डाल देते हैं बीच में। मैं सेवा का सामग्रियों का वर्णन तो कर रहा हूँ, लेकिन समझेंगे कौन? ये जाने सैया दिल मरम। सैया ही नहीं, सैया में भी दिल होनी चाहिए। दिल भी वैसा नहीं, मर्म समझा, मार्मिक दिल होना चाहिए। नरम, अति नरम दिल हो, ऐसी ब्रह्मात्मा मेरी बात को समझेंगे करके लालदास जी महाराज रख रहे हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे का समय है प्रथम प्रहर। अब 6 से 9 में कैसे कैसे लीलाएं होती है, आगे हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। सुंदर शाह जी, गुरु जी मंगलदास जी की भी उस शरीर को सेवा करने वाले सुंदर शाह, उन सामग्रियों को आज भी मंगलधाम में सुरक्षित है। प्राणनाथ जी के सामग्रियों को पद्मावतीपुरी धाम में सुरक्षित रखा हुआ है। और अपने संप्रदाय में तो जैसे तैसे आपको देखने को मिलता है पुराने ज़माने में, लेकिन यही 300, 400, 500 साल के अंतराल के संतों के अलग अलग संप्रदाय वालों में भी उन सामग्रियों को जो सुरक्षित उनके शिष्य मंडली रखे हुए। चारों पाए शेज बंद बांधे सनंद कर अत। चारों पाए, उस पलंग का 4 पग जो है सेज का, बंद बांधे सनंद, उसमें बंद बांधे, रस्सी का बंधन मिला करके रखे हुए हैं। सनंद करा था, अत्यंत ही संबंध मिला करके, रस्सी में कोई ऊपर नीचे नहीं, और रस्सी मोटा पतला नहीं, बिल्कुल। और इसमें लटके हुए हैं फुमक, लटके फुमक रेशमी। जो पलंग का रस्सी जो आया है उनमें से चारों ओर फुमक, झुमका लटका हुआ है, पचरंग तरंग झलकता। उसमें 5 प्रकार के अलग अलग रंगों में, उसमें ऐसा लगता है कि तरंग निकल रहा हो। क्यों? देखने वाले कौन है? ब्रह्मसृष्टि हैं। और ये पलंग को सीधा दिव्य परम धाम के अपने रंग पर वाले मंदिर में जो पलंग है, 5वें भूम में जो मध्य पर वाले रंग मंदिर में जो पलंग रखा है, वो पलंग दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन हुआ है, इसलिए अत्यंत, इसलिए तरंगा झलकता है। ये ज्ञान इस पलंग में बैठा हुआ माँ जो दिव्य स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं, इनका सीधा प्रकाश मूल मिला में जा कर के उसका कनेक्शन हो रहा है।
इसीलिए सुंदर साथ जी चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा हो। ये संसार बनाया हुआ ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए है और ब्रह्म सृष्टि कहा परम धाम में तो जब चाहे तब ऋतु से लीला ना लगी। परम धाम में लीला से ऋतु जान जहाँ जैसी लीला तहाँ तैसी परवान तहाँ तैसी परवान। लेकिन यहाँ तो प्रकृति का भी सम्मान देना पड़ता है, प्रकृति को भी इज्जत देना पड़ता है। इसलिए ऋतु समय सेवा हो, यही तो संसार और परम धाम है। सारा दिव्य परम धाम को लेके आने वाले श्री राज जी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी को यहाँ ऋतु के अनुसार सेवा हो रहा है। ऋतु समय सेवा है, ठंडी के समय में ठंडी, गर्मी के समय में। लाल डांडे चार, वो जो सेज है उसके नीचे के भाग को पाए बोलेंगे तो चार पाए, और उससे ऊपर का जो भाग है उसको डांडे बोलेंगे। चार है, चार पलंग पैर के ऊपर नूर के है। वो क्यों रखा है? चंदवा रखने पे, उसमें चंदवा सजाया जाता है। और डांडे लाल रंग का है। परमधाम में सिंहासन के 6 पाए 6 डांडे। वहाँ पर 10 रंग अलग अलग 10 पहल वाला है, एक एक पहल में एक एक रंग है, मूल मिला के सिंहासन। तो यहाँ 4 पलंग का 4 जो पाए उसके ऊपर 4 डांडे हैं। लाल डांडे 4 नूर के हैं। क्यों कहूँ छत्री सोए, उसके ऊपर जो चौदवा लगा हुआ है और उसके ऊपर जो छतरी सजाए हुए हैं उसको कहाँ तक वर्णन करूं। उसके बाद पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं सुमार। अब पलंग की शोभा हुई और डांडे भी हो गया और ऊपर झालर भी लग गया। अब देखना पर्दा, पतला सा पर्दा, वहाँ पर धनी को मान के चले ना, हमारे यहाँ अब अपने भाषा में बोलेंगे तो मच्छरदानी, वहाँ मच्छर लगेगा। अगर मच्छरदानी नहीं, वो पर्दा ऐसा सुंदर पर्दा है जहाँ पर धनी आराम करते हैं महामति प्राणनाथ जी। उस पर्दे के ऊपर भी झालर लगा हुआ है। लवाज में मतलब लाला जी महाराज ने देखा ये सब लवाज में, ये सब सामग्रियों को कौन कौन जगह में क्या क्या लगना है, ये लवाज में कोई कमी नहीं है। लवाज में नहीं शुमार, उसमें कोई कमी नहीं है। सुंदर साथ जी इस तरह से बताया जा रहा है। पर्दे झालर झलकत लवाज में नाही सुमार। सेवे प्रेमदास जो समय द्वारकदास खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ऐसे सेवा में सब है सुंदर से। लालदास जी महाराज थोड़ा बहुत जो नाम आता है उनका नाम बता देते हैं। है तो सभी प्रकार की सेवा। सेवे प्रेमदास जो समय, पूरा भाव से एकदम फट 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 सारी सेवा कर। द्वारिकादास खबरदार, द्वारिकादास भी खबरदार। सुंदर साथ जी इस तरह से आज अष्टप्रहर में हम जस्ट प्रवेश किए हुए हैं। परिशिष्ट भाग को समेट करके फिर हमने अष्टप्रहर में प्रथम प्रहर में थोड़ा कुछ चौपाई हमने आगे बढ़ाया है। अब आज का मतलब यहीं रखेंगे। कल फिर पूरा भाव भंगी के साथ थोड़ा सुंदर साथ जल्दी जुड़ेंगे। 5:30 से 6:30 का समय है और गुरु जी महाराज का बीतक हम श्रवण करेंगे। 2 बजे 3 बजे रायगढ़ से पूजन शिखा जी का बीतक श्रवण करेंगे। और यत्र तत्र सर्वत्र बीतक का मौसम बहुत आनंद सुंदर साथ ले रहे हैं। सभी को आनंद को सम्मान करते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं। पर्दे झालरा झलकता लवाज में नाही सुमार। सेवे प्रेमदास जो समय
द्वारकादास खबरदार, द्वारकादास खबरदार, द्वारकादास खबरदार। द्वारकादास खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। प्रणाम सुंदर साजी, प्रणाम।